हमारी तलवार अगर निकलती है म्यान से तो खून बहाए बगैर वापस नहीं जाती। भेड़िए अब बेदार हो चुके हैं। अब ये कुफ्फार सवेरा नहीं सिर्फ खून देखेंगे। ख्याल रहे लोगों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। इंशाअल्लाह जनाब। तीर अंदाज हो। चलाओ। आ जाओ जवानों, इन कुफ्फार पर कोई रहम न करे। आखिर कहना क्या चाहती हो सोफिया? क्या जिंदा है हलीमा? इधर दो ये तावीज। ये तावीज तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बताओ मुझे सोफिया, बताओ मुझे, क्या वाकई मेरी बेटी हलीमा जिंदा है? बोलो, क्या वाकई जिंदा है? मुझे जानना है सोफिया। जिंदा है वो। मैंने उसे अगवा किया था बाला। उसकी परवरिश मैंने अपनी बेटी की तरह एक ईसाई के तौर पर की। तुमने मेरी आने वाली नस्ल मिटा दी। मैंने इसीलिए तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली। तुम ऐसी बच्ची की कब्र पर रोती रही जो जिंदा है अब तक। नागिन हो, नागिन। बदला लिया अपना मैंने। जीते जी मार डाला तुम्हें, जीते जी मार डाला। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी बेटी को छूने वालों के कलेजे छेड़ दूंगी मैं। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? हाँ, कैसे जुर्रत हुई? हाँ, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें सोफिया, जान से मार दूंगी। बता दो मुझे, बता दो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मेरी बेटी के साथ क्या किया तुमने? क्या किया उसके साथ? हाँ, क्या किया उसके साथ? करो, मेरी मरना होगा। छोड़ो, छोड़ो। सोफिया, सोफिया, छोड़ो मुझे। सोफिया, याद रखना तुम मेरे हाथों मरोगी। सोफिया, मुझे दिया वो तो कुछ नहीं जो मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगी। जहन नशीन कर लो ये बात। छोड़ो, छोड़ो। पोइना आ गई है, आपकी मुंतजिर है। मेरे वापस आने तक बाला तुम इसी तरह तड़पती रहो ये जानकर। अभी रुको यही। गौर से देखो, ये उसी का तावीज है ना? देखती रहो इसे। सोफिया, यही रुक जाओ। दो, ये दो मुझे, इधर दो। सोफिया, सोफिया, अभी मत जाओ तुम, रुक जाओ यहीं। सोफिया,
सोफिया! झूठ कह रही थी, झूठी औरत। हलीमा बेटी, इतने अरसे से यहाँ थी तुम? यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी। अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा। मेरी बेटी जिंदा है हलीमा, जिंदा है हलीमा मेरी बेटी। कहाँ हो, कहाँ हो हलीमा बेटी? मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें, मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें, जल्दी मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें। हम फतह के रास्ते पर हैं और हमारा नाम फातेह है। सिपाहियों, तुर्क होने का हक अदा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये जाल है जो उस्मान ने बिछाया था। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। आ जाओ, आ जाओ। लो देखो, अब इस तलवार पर तुम्हारा खून लगना बाकी है। ओलोगा, किसी पे तरस मत खाना, काट डालो इन्हें। जाओ, हमला। सिपाहियों, शहजादे, शहजादे, और खान साहब के पास पहुंचना होगा हमें। यहाँ इन काफिरों को मार दिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक कह रहे हो। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। चलो चले। क्या हुआ अल्तुगा? मुझे देखकर कांपना क्यों शुरू कर देते हो? हाँ, और हाँ, तुम्हारी वालिदा जलकर राख हो गई, मगर तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह एहसास दिला दूंगा। हमने हर जगह देख लिया, उस्मान कहीं नहीं है। मेरे साथ खेल खेला उस्मान, खुद को यहाँ जाहिर करके कबीले पर हमला करेगा। तो सांप का सर यहाँ पर है। तुरहान, या अल्लाह, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। चलो, हम जा रहे हैं। कबीले की तरफ जा रहे हैं। शैतान की औलाद हमारा मंसूबा जान गए। सरदार को फौरन इत्तला देनी होगी हमें। अलाउद्दीन सरदार, मैं जाके बताता हूँ। मुझे कुछ भी हो जाए सरदार, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, शाबाश शारुजा, ध्यान से जाना। हाँ, पीछे जाओ इनके, कबीले तक पहुंचने मत देना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। शाबाश मेरे सिपाहियों, टूट पड़ो। या अल्लाह, या अल्लाह!
तुम्हारी आखिरी सांस तक खींच लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे कबीले पर हमला किया, मेरे लोगों पर जुल्म किया। आज तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। मार डालो, हमारे कबीले पर कब्जा करने वालों को इबरतनाक सजा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे सरदारान, मेरे सिपाहियों, शोहदा के तकद्दुस के लिए, आजादी के लिए और हक के लिए टूट पड़ो। आ जाओ। एक तुर्क 1000 गीदड़ों के बराबर है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलो। वो है ना, यहाँ क्यों आई हो मेरी बच्ची? मुझे नहीं मालूम खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहां रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे पोएना। मेरी वालिदा तुर्क खाना बनाती थी क्या? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे याद नहीं, शायद बनाती होंगी। लेकिन अभी तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं जानती मैं। मेरा सर चकरा रहा है। वो खुशबू, वो लम्हा, जहन में ऐसे लम्हात कहते हैं जो कभी नहीं देखे, जैसे वो सब कुछ मेरे साथ हो चुका है हकीकत में। क्या तुम सो नहीं पा रही हो ठीक से पोएना? मेरे बाबा खेलते थे मेरे साथ। यकीनन मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे बाबा, वालिदा तुम्हारी हर चीज का, हर ख्वाहिश का दिल से ख्याल रखते थे। लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया तुमने। जो दवा मैंने दी थी तुम पी रही हो ना? नहीं, पीने से पहले ही गिर गई थी। कितनी लापरवाह हो तुम पोएना। कहा था कि वो दवा तुम्हें हर हाल में पीनी है। मुझे माफ कर दे खाला, जल्दी में गिर गई वो। कोई बात नहीं, मुझे बस गुस्सा आ गया था। मेरे पास एक और दवा मौजूद है। रुको। देखो, ये लो, अब पीना मत भूलना, ख्याल रखना। ये पीकर आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस्मान की खबर दो मुझे। कोई खबर नहीं, हर कोई उदास है बहुत, तो आसानी से आ गई मैं। अभी तो और उदास होना बाकी है। चलो, जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शाबाश।
क्या बाला जिंदा है? फिक्र मत करो, उसे तुम ही मारोगी। अभी जिंदान में है वो। उसे देख सकती हूँ मैं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। चलो शाबाश मेरी प्यारी बेटी, जाओ। बाला को देखना होगा मुझे। शाबाश! आ जाओ तुम भी अलबाई। इस बार अपने बारे में नहीं, इन असील लोगों का सोचो और तलवार फेंक दो अपनी। जल्दी करो उस्मान। देख लो पहले जरा पीछे मुड़ के। उस्मान, तुम्हारा कबीला तुम्हारी कब्र बन जाएगा। तुम्हारे लोग, तुम्हारे सिपाही इस कब्र को अपने खून से सैराब करेंगे। सिपाहियों, उस्मान के कबीले को मिलकर तबाह कर देंगे। हम अपने खौफ का बीज हमेशा के लिए बो देंगे। सिपाहियों चलो। हलीमा डूब गई थी पानी में। डूब गई थी? कैसे डूब गई थी? कैसे कैसे डूब सकती थी? ठीक से बताओ, जानना चाहती हूँ मैं सोफिया। जो है खुल के कहो। मेरी बेटी तो डूब गई थी और उसे मैंने अपने हाथों से दफन किया था। मुझे तुम पर यकीन नहीं। कुछ कहोगी? बाला, मेरी सलाहियतों को तुम नहीं समझ पाओगी। अब वक्त दो सोफिया, तफसील से बताओ मुझे क्या हुआ था। एक जंग के दौरान जब तुम लोग सब जंगल में रुके थे, मैं जानती थी कि तुम हिजरत करने वालों की मदद के लिए जा रही हो। उससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? काफिले पर हमला हुआ और तुम मदद के लिए जा रही थी। हलीमा को नहीं ले जा सकती थी? आलगन खातून, मदद कीजिएगा हमारी। अरे ये क्या? हम जैसे ही आलगन की तवज्जो हटाने में कामयाब हुए तो मैंने उससे अगवा कर लिया। आजा। तुम नागिन हो, शैतान! उसके बाद जो हुआ तुम जानती हो। कई दिनों तक मैंने तुम्हारा दर्द देखा बाला। तो फिर हमने हलीमा के ही कद काट की एक बच्ची को हमने पानी में फेंक दिया। पानी ने उसे भुला दिया था। तुम भी उसे पहचान नहीं पाई।
सोफिया, सोफिया मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, बताओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सोफिया, बताओ मुझे सोफिया। सोफिया मेरी बेटी कहाँ है? बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। बता दो मुझे सोफिया, बता दो मेरी बेटी कहाँ है? आज तुम्हारा सर कलम करूंगा उस्मान। इस दिन का बेचैनी से इंतजार था मुझे, और आज ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। हमारे दरमियान घुसने वाले तुम पहले गद्दार नहीं हो। अफसोस रहेगा कि चचा संगुर्तकिन की नस्ल का खून मेरे हाथों बहेगा। एक काई होते हुए तुमने अपने नस्ब और कबीले से गद्दारी की। तुम्हारा काइयों से कोई ताल्लुक नहीं। दाग हो तुम काइयों के लिए। ये फजूल की बातें हैं उस्मान। इस तरह की बातों से अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते तुम सरदार बनने के अहल ही नहीं। हाँ, देख लेंगे। तुम्हारी रूह और जिस्म को तो अलग करूंगा ही, और वो बेगम के भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चलो आ जाओ। शाबाश, शाबाश, शाबाश बहनों, शाबाश। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? आ जाओ। सरदार, सरदार, सरदार। क्या हुआ? क्या हुआ सरोजा? क्या तुम ठीक हो? क्या बाकी सब ठीक है? हमारा मंसूबा बेनकाब हो गया। ओलुकान आ रहा है मेरे सरदार। तादाद बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हो ये? सरोजा, जो भी तुम्हारी ढाल बनेगा वो अपना खून पाएगा उस्मान। गारत करे काफिर, मौत की तरफ आ ही गए। हाँ, अपनी चालों से मुझे गुमराह करने का सोच रहे थे, लेकिन तुम गलत थे। सिपाहियों, जल्दी करो। शाबाश सिपाहियों, सिपाहियों, सब जला दो। बिखर जाओ। सरदार, सरदार, सरदार। उस्मान मैदानी जंग में गिरा नहीं, बल्कि मर गया। हुजूर, आप ठीक तो है हुजूर? इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं। आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ सिपाहियों। आओ मेरे पीछे, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश भाइयों, आ जाओ। इस दर्द के साथ तुम मुझसे कहीं नहीं भाग पाओगे उस्मान। सिपाहियों, पीछा करो इनका। जाओ। शाबाश, शाबाश। शर कुताय। हुजूर, या अल्लाह। आ जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बहुत रोई थी वो। बाबा, वालिदा, भाइयों का इंतजार करती रही वो, लेकिन कोई नहीं आया। जब हलीमा रो रही थी, तुम नहीं आई बाला। थू।
मासूम थी वो। मेरी बेटी, मेरी जान का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा, मासूम थी वो। नन्ही बच्ची थी सोफिया। बाला, हाँ, बहुत छोटी थी, इसीलिए आसानी से भूल गई। तुम्हारी बेटी तुम्हारी शहजादी से सब छीन लिया, हर चीज छीन ली। उसका नाम, उसकी यादें, सब कुछ। हलीमा, हलीमा, हलीमा को तुम याद भी नहीं हो बाला। हलीमा अब मेरी बेटी है। मेरी बेटी, वो मेरी बेटी है। हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत। जख्म को दागना होगा। सिपाहियों, आग जलाओ। बस बस, हिम्मत रखो, हिम्मत। सरोजा, सरोजा। मेरा वक्त आ गया है जनाब। गोया हिम्मत हारी नहीं अभी तक मैंने। ओह, ओह, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। छोटा सा जख्म है। ये दर्द, ये तकलीफ मुख्तलिफ है। मैं जानता हूं ये मौत की तकलीफ है। बाबा बयान सरदार ने कहा था, बहादुर का पता वक्त पर चलता है। सरदार, क्या मैंने कभी आपका साथ छोड़ा? ओह, तुमने कभी किसी मुश्किल वक्त और मुसीबत में साथ नहीं छोड़ा। सफ़े अव्वल में रहे, हमेशा। मैं तुमसे राजी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ये अल्फाज सुनकर मैं अब सुकून से मर सकता हूं। मेरा काम पूरा हो गया। सरदार, आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है। कहो, जो भी तुम कहोगे दिलो जान से मैं करूंगा। कहो, क्या है? सरदार, मेरे वालिद की पगड़ी है, आपने मुझे दी थी। सरदार, मुझे अपने वालिद के पास दफन कीजिएगा। मैं उनके पास दफन होना चाहता हूं। बहादुर की आराम का उसके वालिद के पास होती है। मुझे भी वहीं पर सुकून मिलेगा, इंशाल्लाह। ओह, वादा करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो सिपाहियों, इसकी आखिरी ख्वाहिश पर अमल दरामद किया जाए।
हुजूर, क्या सूरत हाल है बुरहान साहब? बाबा कहाँ जा रहे हैं? हम कामयाब नहीं हो पाए, सब कुछ करने के बावजूद। हम फतह के करीबी थे कि ओलुगान पहुंच गया वहां, फिर हम वहां से निकल गए। वहां ऐसे क्यों खड़े हो? क्या हुआ है? मत रोको मुझे शामिल भाई, हटो पीछे। सरोजा, मेरे भाई, सरोजा, ये कैसे हुआ? मुझे बताएं। कबीला भी नहीं ले पाए और सरोजा भी शहीद हो गया। हुजूर भी कहीं चले गए। तुम्हारा इंतकाम लूंगा, इंतकाम। कसम खाता हूं तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा। ऐ खालिक कोनो मका, या रब्बी तेरे आगे हाथ फैलाए, तेरे दर का सवाली हो। खाली हाथ मत लौटाना या रब्बी, दर से खाली हाथ मत लौटाना या रब्बी। हर चीज पे तू कादिर है, अपनी मदद अता फरमा। तू अगर चाहे तो कोई मुकाबिल न खड़ा हो या रब्बी। फर्ज से हरगिज पीछे नहीं हटा मैं, ना ही किसी मोड़ पर तेरा दामन छोड़ा। या अल्लाह, रास्ता मेरा रोशन कर दे। दुआएं कबूल फरमाए या रब्बी, मेरी दुआएं कबूल फरमाए या रब्बी। अलाजा, 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 क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? कुछ है तो बताओ मुझे, कोई खुशखबरी है? बताओ ना। हाँ अलाजा, क्या हुआ? अलाजा, पुरसकून हो जाओ। अलाजा, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। अलाजा, कहाँ जा रही हो? अलाजा, अलाजा, बाला की वजह से उदास हो गई है तुम? तुम्हारे पैर टूट गए और मेरा बाजू टूट गया। हाँ, समझ सकता हूं, समझ सकता हूं। अलाजा, अलाजा, इल्तुतान, इल्तुतान, कहां जा रही हो अलाजा? करो उसका पीछा। अलाजा, या अलाजा, अलाजा,
सरदार उस्मान, बाला को छोड़िएगा मत। बाला, अलाजा, और ये सब क्या हो रहा है? तो ये खुशखबरी। क्या है? क्या है? बाला जिंदा है अभी? ओए मेरे दिल की बहार बाला, ओ दिल का नूर, जिंदा हो तुम। अलाजा, अलाजा, बताओ ना, वो जो दिल का मराम है, दिल का सुकून, मेरी बाला जिंदा है अभी? हाँ, ऐसे लग रहा है ना तुम्हें? हाँ, बाला जिंदा है अभी? तुम भी यही महसूस करके आई हो ना यहाँ, और इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, है ना? इधर देखो, मुझे जिंदा है बाला, देखो जरा, खुश हो रही हो? हाँ, बहुत खुश हो। तुम्हें ये मैं कैसे बताऊं कि आंधियां चल रही है मेरे दिल में इस वक्त। तुम्हें महसूस हो रहा है अलाजा? तो तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? हाँ, तो इसीलिए यहाँ आई। तो ऐसा है, ये थी वजह इसके पीछे। वो जिंदा है, वो जिंदा है, इसीलिए तो अलाजा यहाँ आई है मुझे साथ लेकर। ओए कुर्बान जाऊं, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, शाबाश, शाबाश, आ जाओ। उसका सुराग मिल सकता है, कोई ना कोई सुराग तो जरूर होगा, होगा। हाँ, ये रहे निशानात, निशानात। बाला उनकी कैद में है, वो उनकी कैद में है। ये रहे निशानात, इस तरफ, इस तरफ। हलीमा, तो इसलिए तुम मेरे ख्वाब में आया करती थी मेरी बच्ची? ये तो हलीमा का लग रहा है मुझे। हलीमा, क्या ये तुम हो? रुको बेटी, रुको। हलीमा, क्या ये तुम हो बेटी? कहाँ जा रही हो तुम? रुको बेटी, मैं आ रही हूं। मैंने तो बस तुम्हें इन ख्वाबों में ही देखा करती थी, तुम्हें मेरी बेटी। उस्मान, हमारी बेटी जिंदा है उस्मान, हमारी हलीमा जिंदा है। खुदावन का शुक्र है कि उसकी परवरिश मैंने की है। अगर तुमने की होती तो बहुत अफसोस की बात होती। सोफिया,
मेरी बेटी कहाँ है? हलीमा कहाँ है सोफिया? बताओ मुझे सोफिया, कहाँ है मेरी बेटी हलीमा? हलीमा कहाँ है? बताओ मुझे सोफिया, कहाँ है मेरी बेटी? सोफिया, सोफिया! शैतान! तुम यहाँ क्या कर रही हो पोइना? क्या वो सारी बातें सच थी? कौन सी बातें? हरगिज़ मुझसे झूठ मत बोलिएगा, सब सुन चुकी हूँ। उस्मान और बाला की बेटी जिंदा है क्या? आप कहना क्या चाहती थी? उसकी बेटी को अगवा किया था, उसकी परवरिश की, ऐसा कुछ? आपकी बकौले से कुछ याद नहीं। आपने तो कमरे में चलो, वहां बात करेंगे। चलो आ जाओ। दस्तरखान लगाया जाए और भूखों को खाना खिलाया जाए। एक शानदार फतह हासिल हुई है। उस्मान हमसे लड़ने के बजाय डर कर यहां से भाग गया। उसे लगता है कि उसने हमें जंगल में शिकस्त दी थी, लेकिन रियासत का दिल हमारे कब्जे में है। जीत भी हमारी हुई है। मगर उस्मान अब भी जिंदा है। उसका जिंदा होना अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वो मरेगा, अलबाय जरूर मरेगा। उलुगान के शिकंजे से पहले कभी कोई नहीं बच पाया, तो ये उस्मान क्या चीज है? हर एक दिल से इस उम्मीद को खींच कर निकाल दूंगा मैं। वो जरूर मरेगा। बाला की खबर के बाद वैसे भी आधी मौत तो मर चुका है। लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। सोफिया जब बाला खातून की तलाश में निकली तो हमारे साथ थी। काफी वक्त गुजर चुका है उससे गायब हुए। अपनी फौज की सरबराही भी नहीं की। तो उस्मान पर हमले के वक्त वो कहाँ थी? तुम कहना क्या चाहती हो खातून? जो भी कहना है खुलकर क्यों नहीं कहती? मेरे कहने का मतलब है कि उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। उसे ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए। मुझे यकीन है वो कोई ना कोई चाल चल रही होगी। मुझे औरतों की बात पे यकीन नहीं, लेकिन कभी कभार वो दुरुस्त भी कह जाती हैं। अल्तुगा, घोड़े तैयार करो, हम अकहिसार जा रहे हैं। जो हुक्म कमांडर। इस तरफ, इस तरफ। निशानात। ये रहे। और यहां से आगे कुछ नहीं है। उसे कहां ले जा सकते हैं? कहां लेकर गए उसे? वो कहां हो सकती है? नहीं, नहीं, नहीं। कहां? कोई नई चाल तो नहीं हमारे लिए? फिर से मेरे लिए कोई नया खेल तो नहीं? नहीं, 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 नहीं। मायूस नहीं होऊंगा मैं। मायूसी को मैं हावी नहीं होने दूंगा खुद पे। नहीं, ऐसा ही है ना? हाँ अलाजा, सही कहा ना अलाजा।
अगर वो जिंदा ना होती तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आते? ऐसी बात है ना अल्लाजा? हाँ, वरना तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद क्यों करते? हाँ, बाला जिंदा होगी मेरे रब ने अगर चाहा। दिल गवाही दे रहा है, ये मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो जिंदा है, अभी वो जिंदा है। रब ने अगर चाहा तो बाला को ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। हम बाला को ढूंढ लेंगे। किसने किया है ये? बताओ किसने किया ये? बेगम खातून ने सरदार। सही कहा, बेगम खातून का काम है ये, उसी ने किया है ये सब। वो उस तरफ गई है। बेगम खातून खेल खेल रही है मेरे साथ। एक बार आ जाओ तुम सामने, फिर देखो क्या हाल करता हूं तुम्हारा मैं। इंतजार करो बस तुम मेरा। कुछ तो बताएं आप खाला, मेरा दिमाग उलझ कर रह गया है। खुद को तुम इतना क्यों उलझा रही हो पोइना? बताओ मुझे। क्या ये सच है? हलीमा जिंदा है अभी भी? अगर उसे आपने पाला है तो मैं कहीं हलीमा मैं ही तो नहीं? पोइना, उस्मान के कबीले में कुछ दिन रहने से तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल खराब हो चुका है। मैं कौन हूं ये याद है या भूल गई हो? आप कहना क्या चाहती हैं खाला? पोइना, हलीमा मर चुकी है। मैं चाहती हूं कि बाला और उस्मान हमारी तरह दुख महसूस करें, समझ रही हो? ये सब सिर्फ इसीलिए कहा मैंने उससे। यानी आपने झूठ बोला उससे? जाहिर है मैंने झूठ कहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता मेरी जान पोइना, तो तुम्हें भी जरूर पता होता। मुझे ये लगा कि आओ, आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ, आओ यहां बैठो। पोइना, उल्टी सीधी सोचों में दिमाग मत उलझाओ अपना और बात सुनो। जो तुम पर बीती वो आसान नहीं थी, और फिर तुम इतनी छोटी उम्र में बड़ा इंतकाम लेने की तैयारी कर रही हो। दिमाग का थक जाना बहुत आम सी बात है। ये पी लो। देखो पोइना, इस झूठ के जरिए हम उस्मान और बाला को फिर से अपने बच्चे का दुख महसूस करवाएंगे। तुमने जैसा दुख बर्दाश्त किया उन दोनों को भी वैसा ही दुख बर्दाश्त करना होगा। अपनी दवा लेने में कोई कोताही ना बरतना। थोड़ी और पी लो। अच्छा, तो अब क्या होगा खाला? तुम ये सब सोचना छोड़ दो पोइना, आराम करो और थोड़ी और पी लो। चलो। याद रखना, जागोगी तो और तकलीफ होगी।
हलीमा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी सोफिया। मुझे हलीमा तक पहुंचना ही होगा। निकलना होगा यहां से। वालिदा, उस्मान सरदार आ गए। उस्मान सरदार आ गए हैं। अरे उस्मान सरदार आ गए। शुक्र है उस्मान सरदार आ रहे हैं। खुशामदीद उस्मान सरदार, खुशामदीद। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार आ गए। बाबा, बाबा, आप ठीक तो हैं? कबीले पर हमले के बाद आप कुछ बताए बगैर चले गए थे। हाँ, ठीक हूँ मेरी बेटी, ठीक हूँ, फिक्र मत किया करो। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। चलो बताओ जरा, सूरत हाल क्या है? सरदार, शहीद सारोजा की तदफीन के बाद जैसे ही आपका हुक्म मिला हमें, सरदार हम फौरन यहाँ कबीले चले आए। शामिल और तोरहान एक तरफ, आयकुर्त और कायोमास दूसरी तरफ जासूसों पर नजर रखे हुए हैं मेरे सरदार। जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ। दुश्मन मेरे घराने के पीछे है। सऊद में कायम करना मासूमों के लिए इंतहाई खतरा साबित होता, तो इसलिए कबीला हासिल करने तक हमें खुफिया तौर पर यहीं रुकना होगा। याद रहे, तुम में से कोई भी खुद को और कबीले को जाहिर ना होने दे। बाबा, वालिदा को कबीले में दफन करना था, लेकिन अब करेंगे, ये भी करेंगे। क्या हुआ है? ऐसे सर क्यों झुकाए हुए हैं? गमज़दा दिखाई क्यों दे रहे हो? खबरदार, ओलुगान को हमारे मंसूबे का इल्म हो गया है और हम पीछे हटने पर मजबूर जरूर हुए हैं, लेकिन ये भूलिएगा नहीं, हम हारे नहीं हैं, गिरे भी नहीं हैं। अगर मर भी गया मैं, तो भी ये अहद फरामोश नहीं करूंगा। मुनासिब वक्त का इंतजार है, जरूर कबीला हासिल कर लेंगे, उनसे सरजमीन भी लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सरदार। और हम भी अपने अहद को फरामोश नहीं होने देंगे। वक्त आने पर जान दे देंगे, लेकिन आपकी नाफरमानी नहीं होने देंगे। आपका अहद हमारा अहद है सरदार, और कबीला हासिल करने के बाद वालिदा की तदफीन वहीं करेंगे जहां उनकी ख्वाहिश थी। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। चलो आओ मेरे पीछे। सिपाहियों, खुशामदीद ओलुगान। तुम्हारा कोई अता पता नहीं। तुमने अपने सिपाही भेजे, मगर सरबराही के लिए खुद नहीं आई। लोमड़ी की तरह अपने बिल में घुस कर बैठी हो और खुद को मुझसे बेहतर साबित कर रही हो। उठना तक गवार नहीं किया।
आखिर मसला क्या है सोफिया? मैं खुद को तुमसे बेहतर नहीं समझ रही होलोगान, लेकिन तुम भी खुद को मुझसे बेहतर मत समझो होलोगान। लुकास मारा जा चुका है, अब उसकी सारी ताकत मेरे पास है। जिसे तुम अपना समझ रही हो वो सिर्फ मेरा है। उस्मान से जो गले छीने थे वो तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। कहां है सोना? हम तुम लोगों के बरक्स अपने मुर्दों का एहतराम किया करते हैं। लुकास का भी बहुत एहतराम किया हमने, और सोना हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। देना ही होगा वो तुम्हें। इस सर्द चार दीवारी में तुम इत्मीनान से तो नहीं बैठी होगी सोफिया। जब वो उस्मान बाहर चैन से नहीं बैठ रहा तो तुम खुद को कैसे कैद कर सकती हो? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो सुर्ख बालों वाली। कुछ भी नहीं, यहां बैठकर अफसोस मना रही हूं। उठ जाओ, मरने से बचने के लिए कुछ खा लो। मोहतरमा सोफिया ने अभी तुमसे बहुत से काम निकलवाने हैं, सुना नहीं? उठो, जल्दी से दरवाजा खोलो। पकड़ो इसे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बोलो, तबीब को बुलाओ। अब मरो। अब देखो तुम सोफिया, आ रही हूं मैं। अब सूरत हाल वाज़े है। सौद हासिल करके जब कबीले पर हमला किया तो बहुत से सिपाही शहीद हुए, ताकत खो बैठे हम लोग। लेकिन अभी सोचने की बात इस मसले को कुछ भी करके कुफ्फार की गर्दन जनी के लिए इस्तेमाल करने की है। हुजूर, ऐसा कैसे करेंगे हम? आपके जहन में क्या चल रहा है? अभी उन्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए और उन पर हमला करने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें यह दिखाकर रहेंगे कि शिकार से पीछे हटने का तुर्क कभी सोच भी नहीं सकता। हम भाग गए, उन्हें सोचने दो। हम अब मंगोलों के मातहत सबसे बड़े तुर्कमान कबीले की तरफ जाएंगे और इस तरह ओलोगान और उसके सिपाहियों की ताकत और कम हो जाएगी। ऐसा ही होगा। उससे पहले कैद में मौजूद अवाम को वहां से छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तुर्कमान सरदारान और सिपाहियों को अपने साथ मिलाएंगे। अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है। दुरुस्त कहा आपने बाबा। देखो बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोरान, जरकुताई और यूसुफ, हमारी जिम्मेदारी मुख्तलिफ होगी। तो चलो, सारी तैयारियां कर लो और फौरन निकल जाओ।
वैसे हुजूर, मुझे बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। अब सुनो गौर से। आ रही हूं मैं सोफिया, आ रही हूं मैं। सिपाहियों! सोफिया, अरिस्तु ओलगान के खामोशी से चले जाने को यकीनी बनाओ, बाला का पता न चले। बाला! सोफिया! मेरी बेटी कहाँ है सोफिया? हाँ, सिपाहियों! मुंह बंद करो अपना। सारे सिपाहियों को तो तुमने ओलुगान के पीछे भेज दिया। अगर तुम सब इकट्ठे भी हो जाओ तो हमें हरा नहीं सकते सोफिया। चैन से बैठना नहीं आता तुम्हें बाला। तुमने जो किया है मेरे साथ, अगर मैं तुम्हें 1000 बार भी मार डालूं सोफिया, तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। मार डालूंगी मैं तुम्हें सोफिया। कहाँ है मेरी बेटी, बताओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाला। अगर तुमने मारने की कोशिश की, हलीमा तक नहीं पहुंच पाओगी। उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जिंदा है वो तो पता चल गया, अब उसे ढूंढ भी निकालूंगी। मगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। चलो, उठो, चलो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। चलो, मेरी बेटी मिल जाए फिर तुम्हें मार डालूंगी। चलो। वाह, ये तो कमाल हो गया। ओलगान, मैं तो समझा तुम मर चुकी हो खातून, लेकिन तुम तो आग से भी बच निकली। हाँ, मौत अल्लाह के हाथ में है ओलुगान, यानी तुम्हारा अंजाम देखने के लिए वक्त है मेरे पास। ये आजिज़ गर्दन मेरी तलवार की मामूली सी हरकत की मार है। बाला? लेकिन नहीं, अब तुम्हें पहले अपने शौहर का अंजाम देखना होगा। सिपाहियों,
तो तुमने बाला को मुझसे छुपा रखा था? बेगम ने एक बेवकूफी की जिससे मैंने फायदा उठाया। बाकी वक्त आने पर बता दूंगी। सिपाहियों, जिंदान में डालने से पहले इसका लिबास तब्दील करवाया जाए। हुजूर अपना इरादा नहीं बता रहे। हम इस वक्त एक राज की तलाश में हैं मेरे भाई। मैं भी फिक्रमंद हूं मेरे भाई, लेकिन क्या करें, जनाब के राज होते ही ऐसे हैं, इसीलिए खामोश हूं। वाह वाह, क्या बात कर दी तुमने। समझ नहीं आ रहा कि हुजूर के जहन में क्या चल रहा है। अगर वो बता देंगे तो क्या हम उनकी बात नहीं मानेंगे? क्या कहेंगे कि तुम लोगों पर भरोसा नहीं है या तुम लोग इस काबिल नहीं हो अभी? मुझे क्या पता जहर कोता है। हाँ, शायद समझ रहे हो कि हम सवाल जवाब करेंगे इसलिए ना बता रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो राज जानने से पहले कोई बात करता ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? जितने सवाल जवाब तुम करते हो, इतने सवाल तो कोई करता भी नहीं है। तुम भी अपना काम सवाल जवाब के बगैर किया करो। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? हुजूर, हम जरा परेशान हैं। हम बस कबीले पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बताई गई। हुजूर, हमें क्या कबीले में घुसना होगा? नहीं, वहां से कोई हमारे पास आएगा। आपा। हाँ बिल्कुल, कबीले तक फौरन पैगाम पहुंचाओ। तुम्हारा नाम सुनकर वो जरूर बाहर आएगी इंशाल्लाह, फिर उसे उसकी सजा दी जाएगी। जो हुक्म सरदार। क्या हुआ, चेहरा क्यों लटक गया? जो हो रहा है उसके लिए शर्मिंदा हूं। काश ऐसा ना होता, लेकिन बाला खातून का इंतकाम लेना आपका हक है। चेहरा मत लटकाओ ऐसे, हरगिज नहीं। आइंदा अपना मुआवजा मत करना उस औरत जैसी बहन से। कुछ लोग फितरतन वफादार और कुछ फितरतन गद्दार होते हैं। जी बिल्कुल सरदार, अल्लाह राजी हो आपसे। आप इत्मीनान रखें, उन्हें यहां कैसे बुलाना है जानता हूं। मेरे भाई, दिमाग उलझा हुआ है ना? कोई बात तो जरूर है उरान भाई। बाबा अपने साथ बोरान, जरकुताई सरदार और यूसुफ को ले गए और उन्हें भी कोई बात नहीं बताई। उस्मान सरदार की आग फैलने की अब कोई हद बाकी नहीं रही। वक्त आने पर हमें तफसीलात का इल्म हो जाएगा। पहले इन तुर्कमानों को मंगोलों से निजात दिलानी होगी हमें। सही कहा, बिल्कुल। अगर इन्हें हमारे आने का पता चल गया तो सबसे पहले औरतों और बच्चों को मार डालेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम। जो दाखिली रास्ते पर है पहले उन्हें मारेंगे और फिर बिल्कुल गैर मुतवक्को मुकाम से उन पर टूट पड़ेंगे। शामिल, हाईकुर्त, जाओ जाकर सूरत हाल का जायजा लो जरा। जो हुक्म शहजादे, आप बेफिक्र रहे, हम उनके मोर्चों का पता लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। ली जाने वाली हर जान के लिए उनके लिए जहन्नुम का नमूना बनेंगे। जो करना है कर लो, इंतकाम लूंगी तुमसे सोफिया। तुम यहां से कभी फरार नहीं हो पाओगी बाला,
कभी नहीं। देख लेना सोफिया, जब तक तुम मुझे बता नहीं देती हलीमा कहाँ है, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ, मत देखो बाला, गौर से देखो। यहाँ तुम्हारी और उस्मान की कब्रें बनेगी बहुत जल्द। सोफिया, सोफिया, सोफिया! तुमने मुझसे झूठ बोला, दोबारा ऐसा किया तो जान से जाओगी। मेरे मर जाने से तुम्हें बहुत नुकसान होगा ओलोगान। एक ही दुश्मन है हमारा, उस्मान, और हम दोनों सिर्फ उसकी असियतनाक मौत चाहते हैं। और मैं सिर्फ इसे तड़पते हुए मरता देखना चाहती हूँ। अपने शिकार से खेलोगी तो हाथ धो बैठोगी, और अगर देर करोगी तो पछताओगी। मैं कभी नुकसान नहीं उठाती ओलोगान। मैंने इसका कलेजा चीर कर रख दिया। मैं तुम्हारे मरने से पहले नहीं मारूंगी सोफिया। इसकी इबरतनाक सजा दूंगी मैं तुम्हें। जल्द उस्मान को यह खबर भिजवाई जाए कि उसकी बीवी जिंदा है। खबर करो उसे। उस्मान अपनी मौत के पास दौड़ा चला आएगा। तुम दोनों की ये जो मोहब्बत है, उस्मान की मौत का बायस बनेगी। सोफिया, हरगिज नहीं सोफिया, वापस आओ, वापस आओ। उस्मान, उस्मान, सोफिया, उस्मान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उस्मान! यूसुफ, मेरे भाई। हाँ? ये लोग आपका सारा गुस्सा मुझ पर निकालना चाहते हैं। इन जख्मों के साथ ना जाने कब तक जिंदा रहूंगा। सरे पिनार के पास छुपा हुआ हूँ। जानता हूँ अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, मगर आप हैं तो मेरी बहन ही। मेरा भाई यूसुफ, अपनी आखिरी सांस से पहले चाहता हूं कि आपसे माफी मांग लूं। जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि आपसे आखिरी बार मिल सकूं। बाबा की यह अंगूठी आपको मेरी याद दिलाएगी। मेरी सारी गलतियां माफ कर दीजिएगा। आपका भाई यूसुफ। यूसुफ, मेरे भाई। सिर्फ ये अंगूठी नहीं, बाबा की यादगार तो तुम हो मेरे लिए। अपनी वजह से तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं।
बेगम तुम क्या कर रही हो? हाँ, उस्मान हर तरफ तुम्हें तलाश करता फिर रहा है। कहाँ जा रही हो? यूसुफ के पास जा रही हूँ, मार डालेंगे वो उसे। हट जाओ, मुझे जाने दो। अगर यूसुफ की साजिश हुई तो वो पहले भी गद्दारी कर चुका है। तुमसे की थी, ओलुगान से की थी, मुझसे नहीं। अब हटो रास्ते से, जाने दो मुझे। नहीं बेगम, हरगिज नहीं। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तुम कहीं नहीं जाओगी। अलबाई, मैंने कहा हट जाओ। तुम नहीं जा सकती। हटो। मैंने कहा रुक जाओ। हटो। तो तुम्हें बाला के ठिकाने का इल्म है बेगम? अब तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी और तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हुजूर, मुझे लगता है कि वो गद्दार यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कबीले जाना ही बेहतर होगा। वहीं चलकर उस गद्दार को पकड़ते हैं और उसे वहीं सजा देते हैं। हाँ, कबीले में घुसेगा, काम देखो इसके। मेरे भाई, एक बात कहूं, ख्याल से घुसना। पिछली बार जो गए थे याद है ना क्या हुआ था? या वो सब तुम भूल चुके हो? नहीं। और फिर अब वो हमारा कबीला नहीं, काफिरों का ठिकाना है। दाखिले के लिए ताकत चाहिए और वहां से निकलने के लिए ताकत के साथ अकल। तो वो हमारा कबीला नहीं रहा। हाँ। और तुम ये बात कह रहे हो मुझसे? हाँ। अकलमंद पुल तलाश करते रह गए। अच्छा। और पागल दरिया पार करके चले गए। मैं तुम्हारी तरह बैठकर यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। मैं दरिया पार करके निकलूंगा। पागल हो तुम। वो आएंगी सरदार, परेशान मत हो आप। बाबा की अंगूठी देखकर वो मुझसे मुलाकात करने आखिरी बार जरूर आएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएगी। आ जाओ, मोर्चे संभालो। बाला कैसे भाग गई आखिर? आप ठीक हैं? प्यारी बेटी, मैं ठीक हूं। आज एक अजीम दिन है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अजीम दिन? इंतकाम का वक्त आ गया है पोइना। आज उस्मान और बाला मारे जाएंगे। तुम्हारे बाबा और वालिदा के इंतकाम का वक्त आ गया है। तुम्हें उस्मान को बाला के जिंदा होने की खबर देनी होगी। क्या मतलब? मैं बताऊंगी? मेरा यकीन करेगा वो? यकीन करेगा वो। जब तुम जाकर ये खबर उसे दोगी तो उसका शक तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर पूछ लिया मुझे कैसे पता? मैं हर चीज सोच चुकी हूं। अब मेरी बात गौर से सुनो। चलो मेरे साथ। यूसुफ, यूसुफ मेरे भाई। आपा, मैं यहाँ हूँ, घोड़े से उतर कर आए। यूसुफ सामने आओ मेरे, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। तुम जख्मी नहीं हो? बेगम गद्दार, आखिर हो गया हमारा सामना। तुमने मेरी खातून के साथ, मेरी बाला के साथ जो किया, अब तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरी जान जा सकती है ये जानते हुए तुमने जाल में फंसा है मुझे। कहा था ना आपसे, मत करें ऐसा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मगर बात नहीं मानी। यकीन नहीं करना चाहिए था मुझे तुम पर। आप शुरू से ही मौत की मुस्तहिक थी। अब तुम यहां से भाग नहीं सकती, हिसाब तो देना होगा।
आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो चलो चलो। छोड़ दो हमें ज़रा, ऐसा मत करो। छोड़ दो इसे। तुम लोगों की आजिज़ रूहें मंगोलों के लिए तुम्हारे जिस्मों में डाली गई है। काम न करने वालों को खाना नहीं मौत मिलेगी। तुर्कों को कैद करने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाता है। गाई जवान, तो तुम लोगों को कबीले में शिकस्त खाकर भी अकल नहीं आई। सिपाहियों, हमला करो, हमला करो। औरतों और बच्चों को जल्दी से खैमों के पीछे ले चलो। शाबाश, जल्दी जगह से फौरन निकल जाओ। अल्लाहू अकबर। याद रखना, तुम्हारी बहादुरी जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और तुम्हारे सर को अपने कदमों में रौंद दूंगा। तुर्कों के दिल में बहादुरी आग की तरह दहकती रहती है और हमेशा यही होता आ रहा है और हमेशा ऐसा ही होता रहेगा इंशाअल्लाह। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी अकड़ दिखा रही हो तुम ऐसी क्यों बन गई? हाँ, वक्त बताएगा, छोड़ूंगी नहीं किसी को। सिपाहियों, तुम ठीक कह रहे थे अलबाई। भाई भी गद्दारी कर सकता है, मगर सोचा नहीं था मैंने। शैतान भी हो अगर, वो भी शर्मा जाए उसे देखकर जो कुछ तुम दोनों ने किया। लेकिन तुम फिक्र मत करना, जल्लाद तुम दोनों का मैं ही बनूंगा। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंसूंगा उस्मान। अब मेरा हुक्म चलेगा, तुम्हारी सजा मौत है। सिपाहियों, टूट पड़ो। ठीक है, फिर आ जाओ। सब खेल चाहता हूं मैं तुम्हारे। भाला कहाँ है? तुमने अपना दिमाग खो दिया उस्मान। बाला जहन्नुम में है, जल्द तुम भी जाओगे। मेरी बहन को तुमने उकसाया है अलबाई। तुम ही हो इस सब के पीछे। तुम्हारी बहन सही रास्ते पर है, गलत रास्ते पर तुम चल रहे हो। हमारे साथ आ जाओ यूसुफ। उस्मान सरदार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। भाला जिंदा है, मैं जानता हूँ। ये सब हमें जाल में फंसाने के लिए किया गया। भाला कहाँ है? बाला को खो देने का गम तुम्हारे दिमाग पर छा गया है। बिल्कुल पागल हो गए हो, होश खो बैठे हो तुम उस्मान। हुजूर, और काफिर आ रहे हैं। सिपाहियों, आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। सब देख लेंगे। तुर्कों की मुखालफत करने वालों को ना दुनिया में चैन आएगा ना आखिरत में।
मेरे बच्चे, आओ, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। डरो मत मेरे बच्चे। जल्दी चलो यहाँ से, खेमे के पीछे चलो जल्दी। चलो मेरे बच्चे, डरो मत बच्चे। शाहीन साहब, आप ठीक है शाहीन साहब? ठीक है ना? उस्मान सरदार अपने किसी भी तुर्क भाई को अकेला नहीं छोड़ते। जीते रहे अलाउद्दीन साहब। चलें ये तलवार ले और काफिरों का मुकाबला करें। चले आ जाए। ओलगाम तुमसे इस हमले का हिसाब लेगा, तुम्हारे सिपाहियों और लोगों से इंतकाम लेगा। हमें शहीद होने का खौफ नहीं। किससे डरा रहे हो तुम मुझे? हाँ, तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाला हूँ। और अब तुम्हें जहन्नुम भेज रहा हूँ, लेकिन तसल्ली रखो, तुम्हारा कमांडर भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। आप ठीक है शाहीन साहब? शुक्र है खुदा का, जालिम का खात्मा हो गया। अब मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ रान सरदार। तो ठीक है, हम इसीलिए यहाँ पर हैं। सलामत रहे शाहीन साहब। उस्मान सरदार जानते हैं हर तुर्क मंगोलों से छुटकारा पाना चाह रहा है, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है। उस्मान सरदार चाहते हैं कि हम मुत्तहिद होकर इन मंगोलों से मुकाबला करें। शाहीन साहब, कई कुल्हाड़ियां हैं जो एक मजबूत दरख्त को काटना चाहती हैं, लेकिन हमारी तजवीज है कि हम जल्द घना जंगल बन जाए। तो बताइए क्या फैसला है? अपने सिपाहियों के साथ उस्मान सरदार के मकसद का आखिरी सांस तक दिफा करने को तैयार हूं मैं। जंग मुबारक हो आपको। शुक्रिया, शुक्रिया शाहीन साहब। हम लोग अगर मुत्तहिद हो जाए तो पहाड़ भी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते। अब अपने इस इत्तेहाद के साथ हम अपने सामने मौजूद दुश्मन को नेस्त नाबूद करेंगे इंशाअल्लाह। सलामत रहें। शुक्रिया। हम इस जाल में कैसे फंस गए हुजूर? नजर आते ही हमने उसे कत्ल क्यों नहीं कर दिया हुजूर? मुझे इजाजत देते तो मैं तीर चला के उसके दिल में पेवस्त कर देता, मर जाती। तुम्हारे ख्याल में क्या मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? एक तरफ जाल बिछाने वाला वो अलबाए, दूसरी तरफ वो गद्दार औरत। तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ नहीं सोचा? माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन फिर हमने ये मंसूबा क्यों बनाया? मेरी नीयत बेगम खातून की मौत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं हुजूर? कुछ और सोच रहा हूं मैं। बाला जिंदा है शायद अभी। आपको ऐसा लगता है? हुजूर ये आप क्या कह रहे हैं? हुजूर, मैं दोबारा ये कहना नहीं चाहता, लेकिन बाला खातून सबकी आंखों के सामने जल गई। मरियम, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हर जगह ढूंढा मैंने आपको, एक अहम खबर देनी है आपको। आखिर ऐसी कौन सी अहम खबर है? बाला खातून जिंदा है।
कैसे हो सकता है? हाँ बेटी, सच कह रही हो क्या? सच कह रही हूँ बिल्कुल। बाला खातून जिंदा है। अल्लाह, समझ नहीं आ रही कैसी आजमाइश है। अगर वो जिंदा है तो फिर कहाँ है वो? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बताओ मुझे हर चीज तफसील से बताओ, मुझे जानना है। मैंने वो खंजर खो दिया जो मेरी दादी ने मुझे दिया था। मैंने झोपड़ी के पास भी तलाश किया जाके। शुक्र है मिल गया मुझे वो। मरियम बेटी, बाला खातून को तुमने कहाँ देखा ये बताओ। उन्हें तो नहीं देखा मैंने, मगर मैं रास्ता भूल गई थी। बाज़ंतीनी सिपाही मेरे सामने आए तो फौरन छुप गई मैं। फिर उन्हें आपस में बातें करते सुना मैंने। बाला खातून जिंदा है सरदार। ओ मेरे अल्लाह, या रब तेरा करोड़ा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो बेटे, बताओ कहाँ रखा है उसे छुपा के? हिस्सरिया में। हिस्सरिया इसी जगह के बारे में बात कर रहे थे। आखिसार में? जी बिल्कुल बिल्कुल यही जगह थी। बाला खातून को वहां रखा है। आखिसार? आखिसार, अगर आखिसार में है तो ये सोफिया का किया धरा है। आ जाओ सिपाहियों, चलेंगे, आ जाओ। खामोशी से दाखिल होंगे, बाला को लेंगे और इन्हें इनके आकाओं समेत खाक में मिला देंगे। तुम लोग उस तरफ से, जरकुताए तुम इस तरफ से। जो हुकुम हुजूर। चलो शाबाश। तुर्क तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम उस शख्स से बदला जरूर लेंगे। ये उस्मान है। उस्मान? हाँ। हाँ, तारीख तो तुर्क ही कायम करेंगे, लेकिन तुम लोग देखने के लिए जिंदा नहीं होगे। चलो जल्दी से खोलो इसे। सुबह होने से पहले ही हम यहां से निकल आएंगे। बरसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूं। बिलाखिर आज तुम मेरी आंखों के सामने मरोगे उस्मान। वालिद और बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। तुम चालाक औरत हो सोफिया। लेकिन याद रखना, अगर कुछ और मुझसे छुपाया, कुछ भी करने से पहले अगर मुझे एतमाद में नहीं लिया, तो तुम जैसी औरत के लिए यह अफसोसनाक होगा। मेरी बात अच्छी तरह सुन लेना। तुम जैसे मंगोलों के लिए आम हो, मैं वैसे भी बाज़ंतीनियों के लिए अहमियत रखती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं मैं, लेकिन अपने सिपाहियों के बराबर मुझे मत समझो।
पछताओगे बहुत। तो बताओ फिर, उस्मान को यहां लाने में कैसे कामयाब होगी? अगर वो ना आया तो? आएगा, क्योंकि बाला के यहां होने का उसे मुझसे पता नहीं चला। क्या तुम्हें अपने उस जासूस पर भरोसा है? जासूस की बात नहीं, उस्मान को मैंने इशारा दिया है, लेकिन उस्मान के इर्द गिर्द बहुत सारे अहमक रहते हैं। उन्हें नहीं पता चला कि ये इशारा मेरी तरफ से। तो फिर तेंगरी के पास बना लो सोफिया। दुआ करो कि जो कुछ तुम कह रही हो वो सच हो जाए और उस्मान मेरे हाथ आ वो जाए। पहले ही आ चुका है ओलुगान, कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएगा। कोई आवाज ना आए। आराम से, आराम से, आराम से। जिंदान की तरफ जाने वाला दरवाजा यही है। रुको, कौन हो तुम लोग? पकड़ो इन्हें। हुजूर, अब शोर शराबा तो करना ही पड़ेगा। हुजूर, आप फौरन जिंदान में जाएं और हम इन काफिरों को एक एक करके निपटाते हैं। हाँ ठीक है। आ जाओ काफिरों, तुम्हारे खून से इस किले की दीवारों को रंग देंगे हम। हाँ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इसी जिंदान में तुम सबको दफन करूंगा। उस्मान! उस्मान! घटिया काफिर। बाला, बाला। मैं यहाँ। उस्मान! 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 बाला। या अल्लाह! उस्मान! 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 बाला। आप आ गए? हाँ, आ गया मैं। क्या छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें कभी? बिल्कुल नहीं, नहीं छोड़ सकते। कभी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। रुको जरा, रुको जरा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। बस आ गया, बस आ गया हमारा। बाला, बाला, यकीन नहीं आ रहा तुम्हें देख के। उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? कैसे रखा हुआ था तुम्हें? बताओ, तुम ठीक तो हो ना बाला? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब आप आ गए हैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ये जंजीरें हटाओ, खोलो इन्हें। चलो।
रुको, मैं खोलता हूँ। रुको 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 रुको, छोड़ो। बस हो गया। ओ बाला, मेरी गजाल आंखों वाली, कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम उस झोंपड़ी में थी। सिर्फ दहकती हुई आग थी उस झोंपड़ी में। तुम्हें अंदाजा नहीं किस कदर हम तकलीफ में रहे। लगा था कि जलकर राख हो गई हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सामने हो मेरे, जिंदा सलामत मेरे सामने हो। हा? क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं उस्मान, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, शुक्र है उस ज़ात का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आ जाओ चले यहां से। उस्मान, कुछ बताना है मुझे। सोफिया ने एक राज बताया मुझे। हुजूर, 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 बाला खातून। बोरान, बाला खातून। जय कताई। शुक्र है बाला खातून, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, शुक्र है ठीक हूँ। चलो अब चले, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। मोहतरमा, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है। उस्मान बाला को बचाने आया है, आज जिंदा नहीं बचेगा। कहा था ना मैंने तुम्हें उलूगान। उस्मान के लिए तुमने अपने सारे सिपाहियों की कुर्बानी दे दी। कहते हैं दाना डाले बगैर घोड़ा नहीं आता। उस्मान के हमारे सामने घुटने टेकते ही उससे सारा इंतकाम लेंगे हम, और हम उसके करीब हैं। उस्मान, मुझे कुछ बताना है आपको। वो सोफिया। अल्लाह, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से बाहिफाजत निकलना है। लेकिन उस्मान, अपनी बेगम के हाथों में हाथ डाले यहाँ से भागने का सोच रहे हो? सांपों की तरह हमारा पीछा करते हो तुम लोग। तुम्हें यहां सिर्फ मारूंगा ही नहीं, बल्कि इसी जमीन की तह में दफन कर दूंगा। फजूल कोशिश है तुम्हारी। खुद अपनी कब्र में चले आए। तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म पे भारी लग रहा है। चालें चल के खेल रचा कर लड़ते हो। जंगजुओं की तरह लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम सब में क्या? मार डालो! अब बताओ जरा, बताओ। सोफिया, रुक जा। खाला, मुझे मार नहीं सकता तुम उस्मान। ओह ऐसा है। तुम्हारी बीवी बाला तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। नहीं उस्मान, रुक जा। हमारी बेटी कहाँ है सिर्फ इसे मालूम है। क्या कह रही हो ये बाला? बाला, क्या कह रही हो ये? हुजूर, हुजूर, सरदार। बाला! बिल्कुल सही सुना तुमने उस्मान। क्या सुन रहा हूं मैं? सही सुना, तुम्हारी हलीमा जिंदा है। ये सच कह रही है उस्मान, सच कह रही है। कैसे? कैसे? हमारी बेटी जिंदा है, हम उससे मिलेंगे उस्मान। हमारी बेटी जिंदा है, हम उससे जरूर मिलेंगे। फरिश्तो, बाला को यहाँ से ले जाओ। बाला! उस्मान, हम उससे जल्द मिलेंगे। छोड़ो, हट जाओ।
मरियम, क्या कर रही हो तुम यहाँ? मोइना, हुजूर, मरियम, मरियम क्या कर रही हो तुम यहाँ? यूसुफ, मरियम को लेकर जाओ यहाँ से। चलो चलो आ जाओ, चले। हुजूर हमें निकलना होगा यहाँ से, वो तादाद में बहुत ज्यादा है। बाला को छोड़ के नहीं जाऊंगा। हुजूर हम उन्हें बाद में देख लेंगे, अभी हमें निकलना चाहिए यहाँ से। हुजूर बोरान यहीं पर है, चले, वो सब संभाल लेगा, जल्दी करें, चले। शहर खुदा है। सिपाहियों, भागने ना देना इन्हें। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। उस्मान और तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। कौन मरता है कौन नहीं देख लेंगे। उस्मान, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उस्मान, तुम्हारा कलेजा नोच खाऊंगा मैं। बाला को ले जाओ पहले, उसके बाद तुम और तुम्हारे साथी सब मरेंगे। मार डालो इन्हें। खोलो जल्दी से। उस्मान, गौर से सुनो। अगर कल तुमने मेरे सामने हथियार डालने का ऐलान न किया तो कल इसी मैदान में अपनी बीवी की मौत का नजारा करोगे। सुन लिया ना तुमने? खवातीन के साथ गुलाब का शरबत बनाया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद आया तुम्हें? काफी शानदार है, बहुत शुक्रिया। बोलो फेरा खातून, तुम खुद को थकाओ मत। क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया? मैंने ज्यादा काम नहीं किया, फिक्र नहीं करें। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम आपसे ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत फिक्र है। वैसे भी अगर वालिदा यहाँ होती तो आपको कोई काम ना करने देती, आपको अपनी जगह से हरगिज ना हिलने देती। सही कहा। लेकिन अब वो जा चुकी है, अब वो नहीं रही। फातिमा, मेरी प्यारी बहन। फातिमा, क्या मतलब नहीं रही? सुनो, वालिदा यहां रहती है और आखिरत तक यहां रहेंगी। हम उनसे जरूर मिलेंगे और यहां हम हैं ना तुम्हारे साथ। वालिदा और बाबा को सबसे ज्यादा यही चीज पसंद है कि आप सब लोग ऐसे ही हमेशा इकट्ठे रहें। ऐसे ही है, बिल्कुल। हम लोग हमेशा हमेशा एक साथ रहेंगे। जिस मकसद पर यकीन रखते हैं, बाबा की गैर मौजूदगी में उसके लिए लड़ते रहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्या
बोरान साहब की तरफ से कोई खबर नहीं पहुंची अभी तक, और कबीले में भी कोई नहीं आया। यकीनन बाबा जरूर कुछ जानते हैं अलाउद्दीन। हमें जल्द उसका पता चल जाएगा। हमें जो काम दिया गया था हमने सही तरीके से पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और दिन गुजरने को है मगर कोई खबर नहीं आई। सूरत हाल के मुताबिक उनका पीछा करना होगा मेरे भाई। ठीक है औरहान भाई। हुजूर, जिंदान की राहदारियों में से दाखिल होने से पहले हमने वहां पर 3 काफिरों को देखा था। क्या हमने कोई गलती की या फिर किसी गफलत में पड़ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सरदार। हुजूर, अगर सूफिया की कही हुई बात हकीकत निकली तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हमारे दिमाग और जज्बात के साथ वो खेल रहे हैं। तो फिर बाला खातून को सेवरी पहुंचने से पहले हमें छुड़ाना होगा। इंशाल्लाह कुछ भी करेंगे। बोरान उन काफिरों पर नजर रखे हुए बाला का ठिकाना मालूम करके उसके मुताबिक मंसूबा तैयार करेंगे। सरदार, आपके जख्म से खून बह रहा है। ये जख्म आपको मेरी वजह से आया है ना? मरहम लगा दूं इस पे? ठीक है बेटी, ठीक है। लो, इसके साथ मेरे जख्म को इस सुर्ख रुमाल से लपेटना मरियम। इसके अलावा कुछ ठीक नहीं कर सकता मुझे। हुजूर, जख्म को दागना होगा। जिस साजिश का तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था उसका क्या बना सोफिया? उस्मान हमारी सरजमीन पर आया और तुम्हारे बेवकूफ सिपाहियों ने उसे अपने हाथ से जाने दिया। आखिरी दफा बचकर निकला है, लेकिन वो कब तक हमारी पहुंच से बचेगा? बाला हलीमा नामी लड़की के बारे में बात कर रही थी। कौन है वो? उस बाला से मैंने कहा कि उसकी बेटी जिंदा है, ताकि हकीकी मौत से पहले वो हर रोज मरे। मेरे झूठ पर यकीन कर लिया। साजिशों पर साजिशें रचा रहे हो सुर्ख बालों वाले, लेकिन उस्मान एक बहुत बड़ी साजिश के साथ यहाँ आएगा। वो दोबारा यहाँ घुसने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा।